चलिए भाई, सोमवार की सुबह, ये हफ्ता बढ़िया दिल लगा के अगर आप 5 दिन काम करेंगे तो अगले हफ्ते उसका भरपूर रिवॉर्ड मिलेगा, ध्यान रखिएगा। खैर, लास्ट वीक समीकरण काफी गड़बड़ाते हुए नजर आए। 4 हफ्ते बैक टू बैक तेजी, वीक ऑन वीक गेन्स के बाद लास्ट वीक उस तेजी पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। ये ग्राफिक गलत है, 15 मार्च के लिए नेगेटिव करिए प्लीज। 4 हफ्ते बैक टू बैक उछाल के बाद दबाव के साथ लास्ट वीक कामकाज हुआ है। और ये सिर्फ जो वीकनेस की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी की कहानी नहीं थी। अक्रॉस द बोर्ड इसी तरह का मूड था, अक्रॉस इंडेक्सेस। तो कोई निफ्टी अगर 2% गिरा था तो निफ्टी बैंक में 2.5% से ज्यादा वीक ऑन वीक का दबाव था। कोई मिड कैप पिछले हफ्ते 4.5% इंडेक्स करेक्ट होता हुआ नजर आया तो स्मॉल कैप्स में 6% की कमजोरी थी। इस तरह से दबाव गहराया, इस तरह से ब्रॉडर मार्केट्स का पेन बढ़ता हुआ नजर आया। हाँ, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनका कॉन्फ्लुएंस होना था पिछले हफ्ते के सेकेंड हाफ में। कोई वो एडवांस टैक्स, कोई वो स्ट्रेस टेस्ट म्यूचुअल फंड्स का, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। पर फ्राइडे को एक्चुअली कहूं तो लग रहा था ये सब चीजें अब प्ले आउट हो चुकी हैं, शायद एक रिलीफ के तौर पे स्क्रीन बेहतर नजर आएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। एक डिसअपॉइंटिंग सेशन था फ्राइडे को भी, जब निफ्टी आधे % से ज्यादा दबाव के साथ कामकाज की समाप्ति करता हुआ नजर आया। और जब हमारा सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ था, एटलीस्ट प्ले आउट होना शुरू हुआ, तो ग्लोब का मूड बिगड़ गया था। कोई हेडलाइन इन्फ्लेशन के नंबर्स गड़बड़ाए, उसके बाद कोई पीपीआई यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन के नंबर्स और गड़बड़ाते हुए नजर आए, कंफ्यूजन और बढ़ गया। तो ग्लोब के समीकरण बिगड़े और उसने भी दिक्कतें जस की तस। अच्छा, ग्लोब से याद आया, ये पिछला हफ्ता यूएस मार्केट्स के लिए बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट वीक हो गया है जब वो तो दबाव के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। वीक ऑन वीक डिक्लाइंस देखने को मिले और इस हफ्ते सिर्फ सेंट्रल बैंक के एक्शंस पे नजर रहेगी। कल ऑल इंपॉर्टेंट बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीट का आउटकम, कल यानी कि मंगलवार को। परसों वेडनेसडे रात को यूएस फेड की पॉलिसी 2 दिनों की जो बैठक खत्म होगी उसका आउटकम सामने आएगा। और गुरुवार को कहने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड, पर वो मार्केट मूविंग नहीं है। फिर भी सेंट्रल बैंक के एक्शंस रडार पर रहेंगे। देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर। इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हफ्ते की थोड़ी कमजोर शुरुआत होगी, जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन भी करी थी। 1/3% से ज्यादा का दबाव, 80-90 पॉइंट कमजोरी के साथ हम लोग आज सोमवार का आगाज करेंगे। ऐसे में नीरज जी बगल में बैठे हैं, बताएंगे आपको ग्लोब का मूड। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज सोमवार के दिन हमें करना है स्ट्रैटेजाइज। हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। दिखाइए, आपने गिफ्ट निफ्टी दिखाया, साथ में हमारे एशियाई पीयर्स और उसके बाद यूएस का मूड दिखाइएगा। सुबह सुबह हमारे एशियाई पीयर्स में मिला जुला कामकाज हो रहा है, बल्कि कुछ मार्केट्स तो बेहतर ही कर रहे हैं। ये देखिए, लाजली लेकिन कहना चाहिए, हरे और लाल के बीच में पूरा एशिया झूलता हुआ। और यूएस में फ्राइडे को फिर दबाव वाला सेशन था। हम जब क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स स्लाइटली इन ग्रीन थे। एक्चुअल सेशन में क्या हुआ, आधे से 1% का दबाव, तीनों बेंचमार्क्स कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम पस्त पड़े हुए, तो हम फ्लैट क्यूज डाइजेस्ट करके गए थे, आ गया दबाव। और वही डिफरेंशियल है जो थोड़ा सा मूड बिगाड़ रहा है। ऐसे में नीरज जी के पास चला जाए और पहले जो पिछले हफ्ते टोन थोड़ा सा गड़बड़ाया था सेकेंड हाफ में जाते जाते ग्लोब का, देखते हैं वीकेंड में किस तरह की डेवलपमेंट है। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। और वीकेंड का मूड हाँ। बहुत ज़्यादा नहीं गड़बड़ाया था, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा इसलिए था कि एक वो डेटा आता ना मिशिगन यूनिवर्सिटी वाला कंज्यूमर सेंटीमेंट का, वो थोड़ा सा नीचे आया तो उससे हुआ। लेकिन मेजरली इस हफ्ते ना आधा दर्जन सेंट्रल बैंकर्स की मीटिंग होने वाली है, तो उससे पहले बाजार अपने आप को रिपोजिशन कर रहा है। तो ये बात सही कि डाउ भी गिरा था वहाँ पे और नैस्डैक वगैरह सारे गिरे। वही आईटी स्टॉक्स ने दबाव बनाया। वीकली लॉस हुआ, पहली बार की तीनों इंडाइसेस लॉस पे जाके बंद हुए। अब समस्या ये है कि इस हफ्ते 2 बड़े इंपॉर्टेंट मीटिंग है। एक तो फेड वाली है जिसमें रेट में कोई टिंकरिंग नहीं होनी, केवल कमेंट्री सुननी है और अंदाज़ा लगाना कि डॉट प्लॉट के हिसाब से क्या जून में कट बैठता है कि नहीं बैठता है। दूसरा, बैंक ऑफ जापान की जो मीटिंग आज से शुरू हो गई है, कल ख़त्म होगी, परिणाम कल आएगा। उसमें लग रहा है कि चूँकि निक्केई वहाँ की जो है उसने खबर लिख दी है कि नेगेटिव रेट पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी और रेट हाइक की संभावनाएं बन जाती हैं। और सारे लोगों ने ऐसा कर दिया और बहुत सारी कंपनीज़ ने वेज हाइक शुरू कर दी है।
जापान की स्पेलिंग गलत लिखी हुई, जापान लिखा हुआ है। तो उससे ये कह सकते हैं आपकी जो सेंट्रल बैंकर्स की मीटिंग होने वाली है, ये इस समय सारे दुनिया भर के ट्रेडर्स के दिमाग में घूम रही है, और यूएस के खास तौर पे, और चूंकि जापान दुनिया का मनी एक्सपोर्टर है तो मुझे लगता है ये प्ले ऑफ होगा। तो अगले 1-2 दिन तक आपको ये तनाव मार्केट में देखने को मिलेगा। उसके बाद थर्सडे मॉर्निंग हम लोग बात कर रहे होंगे यूएस में क्या कमेंट्री निकल के आई। तो मुझे लगता है इसी गिर्द गिर्द मार्केट घूम रहा है। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन हाँ मार्केट सबड्यूड था। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आईटी स्टॉक्स में हुई है, और इस बीच आपके दोस्त पुतिन जी भारी मतों से जीत गए हैं। बहुत सरप्राइज्ड हूं मैं इस बात को लेकर, है ना? हाँ। 5वीं बार जीते। आउटकम आ गया कल। लीजिए भाई, चलिए ये है ग्लोब की तस्वीर। यार वो ध्यान रखो सब लोग, परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम चल रहा है और गलतियों पे गलतियां चल रही हैं। ये साल तो ये वाला पार्ट तो वो साल का है जब आप पूरी जान झोंक देते हो, उसके बाद फिर अपना वापस पटरी पे आ जाना। ठीक है, वीरू के बाद चला जाए, अप्रोच समझा जाए मार्केट्स को लेकर। आज थोड़ा सा सबड्यूड सी ओपनिंग इंडिकेशंस गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी देता हूं। वीरू गुड मॉर्निंग, कैसा मूड भाई साहब? क्या अप्रोच रखा जाए निफ्टी बैंक का हफ्ते की शुरुआत? जी हाँ, देखिए आशीष, हमारी लास्ट सेशन में भी अप्रोच थी बिलो 22,000, थोड़ा सा पेन रहेगा, बट पिवट पॉइंट से दोनों ही इंडिसेस ने कवर किया एग्जैक्टली .910। क्लोज हमारा एक एवरेज को रीगेन करके गया 50 डेमा को, और स्पेशली एक वीकली पे जो एवरेज था वो वायलेट नहीं हुआ। आशीष, आज की पूरी रणनीति का क्रक्स जो है ना, वो 2 एवरेजेस हैं, और ये हफ्ता और वो दोनों एवरेजेस तय कर देंगे कि बाजार किस करवट बैठना चाहता है। सबसे पहले आप एक डायग्राम देखिए आशीष, दैट्स निफ्टी वीकली। इसको अगर आप फुल पे देखेंगे ना आशीष, थोड़ा जूम करके, एक एवरेज है जिसको हमने मिड नवंबर से लेके अब तक नहीं तोड़ा है, वायलेट किया है वीकली बेसिस पर। शुक्रवार को भी ये रीगट करके ले गया। दैट इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आता है करीब 21,910 की रेंज में आशीष। हालांकि अगर आप इस लास्ट कैंडल को, यानी लास्ट वीक की कैंडल को देखें, तो इस एवरेज को हमने जब टच किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर के साथ किया। एक हुआ था प्री बजट, 2 सेशंस में 10 वीमा को अप्रोच किया था, और लास्ट वीक भी हमने अप्रोच किया। मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल यही है, दैट्स 21921। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे आशीष। पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में नो डाउट प्रेशर आपको विजिबल है, एफआईएस की सेलिंग है, और करीब करीब आपकी स्क्रीन पे इनफैक्ट डीआईएस की करीब 682 करोड़ रुपए की सेलिंग है। इंडेक्स एफआईएस ने 633 करोड़ रुपए का बेचा, 1920 करोड़ रुपए का अगर आप देखें तो स्टॉक फ्यूचर बेचा एफआईएस ने। लॉन्ग 6700 काटे एफआईएस ने, और स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। तो प्रेशर हर तरफ से था। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए एफआईएस के जो नेट शॉर्ट है ना आशीष, वो करीब करीब अब बढ़ के हो चुके हैं 50,000 के आसपास। जब वो डायग्राम देखेंगे ना, 50,000 शॉर्ट्स एफआईएस के खड़े हुए हैं। पिछले कुछ सेशन में कैपिटलाइज करके आई थिंक 34,000 की ट्रेजेक्ट्री से करीब करीब 50,000 हो चुके हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? पहले आप जरा पिरामिड्स को देखिए आशीष। ये वीक जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ ना कि हम 10 वेमा के ऊपर और 20 डेमा के नीचे हैं, तो ऑप्शन राइटर्स को ये चीज़ भली बात ही विजिबल है। 22,100 पे, 22,200 पे, 22,300 पे कॉल राइटर्स हैं, 22,200 पे, 21,900 पे पुट राइटर्स हैं। और जब आप पिरामिड्स देखेंगे इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के जो कमेंट्स हुआ है शुक्रवार को, तो उसमें आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि ऑप्शन राइटर्स इस अनसर्टेनिटी का और 10 वेमा के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं। पूरी तरीके से अगर आप देखें कैप्चर्ड है ये जोन कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की वजह से। डायरेक्शनल ट्रेड निकालना बहुत मुश्किल है इस रेंज में आशीष। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 क्या है? बेस 1 है डोमिनेटेड बाय 2 एवरेजेस। एक है 50 डेमा 21,856, और एक है 10 वेमा वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 921856। आशीष स्क्रीन को ट्रेड करिए, मैं यहां प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहूंगा कोई ट्रेड। अगर ये बेस होल्ड कर रहा है तो अ पुल बैक इज ड्यू और पॉसिबल। ये आपको एक पुल बैक देगा, और उस पुल बैक को हमें जाके कहां प्रणाम करना है। देखिए मैं अभी भी ट्रेड नहीं कमिट कर रहा हूं आशीष, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा हूं कि क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैप्ड है ये जोन। अगर हम इस बेस 1 पे ट्रेड लें तो 22,161,200 आशीष, ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड ये है कॉल राइटर्स का जोन भी।
तो मेरे पास ट्रेड विंडो बहुत छोटी है, इसी रेंज में ट्रेड कीजिए, लोअर बेस पे पिक कीजिए, हायर लेवल्स पे एग्जिट कीजिए, शॉर्ट कीजिए। एज ऑफ नाउ यही है। आशीष, ये बाजार क्लियर मैसेज टुवर्ड्स हायर साइड और लोअर साइड तभी देगा जब बेस 1 या फिर बेस 2 टूट जाए। बेस रेजिस्टेंस 1 क्या है, फिर लिख आइएगा। रेजिस्टेंस 1 है 200, 161, 1020 अगर टूटा तो ऊपर की तरफ 249, 271, 305 मिल जाएगा। बट अगर नहीं टूट रहा है, दैट मीन्स इट्स अ क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल, और उस केस में हम अगेन टेस्ट करेंगे जो मैंने बेस सजेस्ट किया है। बट एनी डे, चाहे वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आशीष, अगर हम 21,921 की ट्रेजेक्टरी को तोड़ रहे हैं और इसके नीचे क्लोज दे रहे हैं, दैट मीन्स 741 के चांसेस बहुत हैं, और ये होगा पहली बार नवंबर मिड के बाद। निफ्टी बैंक वीक, एक्सट्रीमली वीक, बट एक बात याद रखिएगा, वीक के साथ ओवरसोल्ड भी है। 6-7 सेशन कंटिन्यूस सेलिंग की हो चुके हैं यहाँ पर। आप पिरामिड्स देखेंगे आशीष, 46,800, 47,000 डोमिनेट कर रखा है कॉल राइटर्स ने, और कहीं पे पुट राइटर्स खड़े हैं तो वो है 46,000 और 46,500 का जोन। एक और चीज आशीष, ये इंडेक्स भी 50 डेमा का क्लोज देके गया है, शुक्रवार को 50 डेमा का क्लोज देके गया है। अब लेके आइए अप लेवल्स, यहां पर भी सेम कहानी है, एवरेजेस और साथ ही साथ ऑप्शन राइटर्स के बीच में आपको ट्रेड करना है। पहले बेस लेके आइएगा, देखिए हम 50 डेमा पे क्लोज हुए, यहां से वीकनेस अगर परसिस्ट करती है तो अभी के लिए वर्स्ट केस में 46,121, दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 46,020, उस पर आके अपने शॉर्ट्स को कवर कीजिएगा। ये मेरा बेस 1 है आशीष। यहां पे पुल बैक ट्रेड लेंगे और उस हर पुल बैक ट्रेड को एज ऑफ नाउ एग्जिट ट्रैजेक्टरी है रेजिस्टेंस 1, वो क्या है 46,921, वो क्या है 47,045, टिपिकल 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन। तो दोनों ही इंडिसेस आशीष एक रेंज में ट्रैप्ड हैं, स्क्रीन को ट्रेड करिए एज ऑफ नाउ। जब तक 21,921 ऑन वीकली चार्ट्स ऑन निफ्टी बचा हुआ है, डिप्स को हम बाय कर सकते हैं, ड्यूरिंग द डे रिस्क ले सकते हैं, बट उसका वॉल्यूशन पेनफुल होगा फॉर रेस्ट ऑफ दिस वीक। आशीष बढ़िया, निफ्टी बैंक की ये स्ट्रेटजी आज मंडे के लिए। लेवल्स का ध्यान रखिएगा और क्विकली अब हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। 2 फार्मा कंपनियां, पहले तो अपडेट लुपिन की तरफ से, यूएसएफडीए ने करीब एक ऑब्जर्वेशन के साथ इनकी जो औरंगाबाद वाली फैसिलिटी है फॉर्म 483 इशू किया है। कंपनी कह रही है जो भी कंसर्न्स यूएसएफडीए ने रेस किए हैं उसको जल्द से जल्द सुलझाएंगे। और वो फार्मा का जो की इकाई है क्योराटेक बायोलॉजिक्स, इन्होंने एक सक्सेसफुल फेज 1 क्लिनिकल स्टडी इनके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कंप्लीट की है। ये एक बायोसिमिलर है जिसके लिए कंपनी काम कर रही है। अच्छा, विंडफॉल टैक्स के डिटेल्स आ गए हैं, रिविजन हुआ है। विंडफॉल ऑन क्रूड पेट्रोलियम क्रूड में करीब करीब ये 4,900 रुपये प्रति टन है, करीब 300 रुपये प्रति टन की वृद्धि की गई है। डीजल में कोई बदलाव नहीं और ना ही पेट्रोल या फिर एटीएफ में। कोफोज रेडार पर रहेगा। कोफोज के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है 3200 करोड़ की QIP का, और स्टॉक पर एक ओवरहैंग रहा है हाल फिलहाल में, देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करेगा। हैल, जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 25 डॉनियर एयरक्राफ्ट्स भारतीय नौसेना के लिए इनको डिलीवर करने होंगे। 2,890 करोड़ का ऑर्डर है। बलरामपुर चीनी के लिए एक डेवलपमेंट है। दरअसल आपको याद होगा हाल ही में जो सरकार ने इस इंटरिम बजट में कहा था कि बायोप्लास्टिक्स पर अब जोर दिया जाएगा। बलरामपुर चीनी उस बिजनेस में उतरी है और उसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सेटअप करेंगे। 3 की प्लेयर्स, 2 जर्मनी की कंपनियां हैं, एक अमेरिकी कंपनी है, उनके साथ टाई अप किया है इस पर्टिकुलर फैसिलिटी के लिए, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर रखेंगे। SJVN को 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए एक ऑर्डर मिला है गुजरात ऊर्जा निगम की तरफ से। इरकॉन को 630 करोड़ का ऑर्डर मिला आइजवाल बाईपास बनाने के लिए। रेलटेल के हाथ 2 ऑर्डर लगे हैं, एक 130 करोड़ का ऑर्डर बिहार में है, दूसरा मुंबई में BMC के हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए इनको काम करना है, 352 करोड़ का वो ऑर्डर है। तो इस तरह के ऑर्डर फ्लोज भी सामने निकल कर आएंगे, इन सब पर आज नजरें रहेंगी। ओके रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे, और भी डिटेल लिस्ट जब हम लोग सीधा सौदा में उतरेंगे तब और भी इंटरेस्टिंग इसी तरह के स्टॉक्स आपको हाईलाइट कर दिए जाएंगे। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर मंडे है तो मिड कैप सिलेक्ट और पैनकेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। 2 बोर्ड मीट्स हैं, दोनों फंड रेजिंग पर हैं, पर दोनों NCD इशुएंस हैं,
तो बहुत ज़्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं रहेंगी, ध्यान रखिएगा। कामत होटल्स और L&T फाइनेंस होल्डिंग तो पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, दोनों एनसीडी के थ्रू फंड रेजिंग करेंगे। एक्स डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, ऑयल इंडिया पहला तो ₹8.5 का आज एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा, तो एक्स डिविडेंड आज ट्रेड करेगा। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज जो आईपीओ खुला हुआ था, आज लास्ट डे, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। 680 से ₹715 का प्राइस बैंड है, 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, आज सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा। एविएशन स्पेस इंटरेस्टिंगली आज एक गोवा बेस्ड रीजनल एयरलाइंस है फ्लाई 91, ये आज से कमर्शियल सर्विसेज की शुरुआत कर रही है, गोवा टू बेंगलुरु, गोवा टू हैदराबाद। अरे वाह, इमेज भी ले रहा था, ये मैंने देखी नहीं थी, ये है फ्लाइट 91, ये आज से उड़ेंगे भाई। अगले 5 सालों में 50 शहरों को कनेक्ट करेंगे। अरे जरूरी है, जितना कॉम्पिटिशन बढ़े बहुत जरूरी है। यहाँ से लेके दिसंबर तक के रेट ढूंढो, अफोर्डेबल ही नहीं है। एक जमाना था जब सस्ते में टिकट मिलते थे दूर के, अभी कहीं नहीं मिलते, बहुत जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ जेट एयर भी जल्दी से उड़े। ग्लोबली चाइना के कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एनबीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनबीएस मतलब उनका स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये डेटा सब रिलीज करता है। यूरोजोन के रिटेल इन्फ्लेशन के फरवरी महीने के आंकड़े आ जाएंगे। पीएम मोदी वो साउथ का दौरा कंटिन्यू कर रहा है, आज तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु में पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस करेंगे। आज से 3 दिन का स्टार्टअप महाकुंभ दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है, और आज लंबे अंतराल के बाद चाचा जी विल बी बैक। 1 बजे चाचा, भतीजा और निफ्टी धड़ल्ले से लपक के खूब सारी आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे 1 बजे ऑनवर्ड। जुड़िएगा आप आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अच्छा, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा था अगर आप दिल लगा के, मन लगा के 5 दिन इस बार काम करेंगे तो ड्यूली रिवॉर्ड किया जाएगा आपको। अगले हफ्ते मंडे और फ्राइडे दोनों दिन छुट्टी, एक्सटेंडेड वीकेंड, उधर लॉन्ग वीकेंड, 3 दिन तो इस बार दिल से काम कर लेंगे अपन, अगले हफ्ते उसका रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा, वीकेंड पे शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इलेक्शन कमीशन की, अपडेट्स आ गए हैं सामने। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने शायद मेंशन भी करा था, 7 फेजेस में 19 अप्रैल को शुरू होंगे, 1 जून तक वो 7 फेजेस के इलेक्शंस कंटिन्यू करेंगे, और काउंटिंग होगी 4 जून को। संडे को आप कुछ अपडेट सुन रहे होंगे, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की काउंटिंग 2 जून को, लेकिन नेट सारा आंकड़ा अपने पास 4 जून को आ जाएगा। ये होगा जनरल इलेक्शंस का अपडेट जो आया सैटरडे को। सेबी की ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट थी फ्राइडे को, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। सेबी ने T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को मंजूरी दी थी। यहां बेचा, वहां पैसा जेब में। T+0 28 से बीटा है, नया और ऑप्शनल सेटलमेंट साइकिल है, 28 मार्च से लागू होगी, इन्होंने सही कहा। और पहले सिर्फ 25 स्क्रिप्ट्स के लिए और कुछ लिमिटेड ब्रोकर्स के साथ इसकी टेस्टिंग होगी, पर ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एज लिक्विड एज इट कैन गेट। T+2, T+1, लीजिए T+0 की बारी। एक और अच्छी खबर वैसे आई, FPI रिलेटेड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिसे हम FIS कह देते हैं। FPIs के लिए वो जो ग्रैन्युलर डिस्क्लोजर्स परेशानी बन गया था, उसको लेकर कुछ एग्जेम्पशन सामने आए। सेबी ने टाइमलाइन डिस्क्लोजर्स की रिलैक्स कर दी है। मेरे ख्याल से अब तक टाइमलाइन थी 7 दिन के अंदर आपको अपडेट शेयर करने, और FPIs के लिए कह रहे हैं अच्छी बड़ी रिलीफ है, वो उसमें रिलैक्सेशन जो दे दिया गया है। और भी बहुत सारे फैसले थे, लेकिन ये 2 प्रोमिनेंट थे, मैंने कहा आज मेंशन जरूर कर देना चाहिए। अब लाइए जरा तब और अब दूसरी प्लेट लेकर आइएगा। इक्विटी से तो हमने चर्चा कर दी, बॉन्ड्स इंच अप करे हुए हैं, 4.3 के वापस ऊपर के टिक 700 पे देख रहा था मैं। कल से 2 दिनों की फेड बैठक शुरू हो रही है, उससे पहले इन्फ्लेशन के आंकड़ों ने सारे समीकरण थोड़े से बिगाड़ दिए। डॉलर इंडेक्स खैर जहां छोड़ा था वहीं आपको इस समय कामकाज करता हुआ, कच्चा तेल फिर 85+ के जोन्स पर ट्रेड करता हुआ। ऐसे में आज ट्रेड कैसे होगा, कमाई कहां होगी?
मंडे सोचा क्यों ना अनुज को डायरेक्ट फोन कर दिया जाए, उठा दिया जाए। HDFC सिक्योरिटीज का अनुज गुप्ता, छोड़ो सोने दो उनको, स्क्रीन पे दिखा देता हूं। चांदी के मार्च वायदा में उनका अनुज का मानना है खरीदारी करके चलिए। 74,700 के स्टॉप के साथ 75,780 के लक्ष्य, और कच्चे तेल के भी मार्च वायदा में बाय इनिशिएट करना है। 6600 का स्टॉप है, 6760 के लक्ष्य। तो दोनों कमोडिटीज में खरीदारी करने का मन है, चाहे वो चांदी हो चाहे कच्चा तेल। छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के हल्के सुस्त खुलने के समीकरणों के साथ। गांधीनगर से क्यूज कह रहे हैं 1/3% दबाव के साथ भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल को समेटा जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आज के ट्रेड के हाईलाइट कर देंगे। नमस्कार।